बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि आदमी को अपने गलतियों से सीख लेनी चाहिए और दोबारा उस चीज को नहीं करना चाहिए। लगता है कि प्रभास ने भी इस बात का ध्यान रखा है और अपने नेक्स्ट बिग प्रोजेक्ट को काफी ही सीरियस ले रहे हैं। बात कर रहा हूँ कल की 2898 AD के बारे में, जहाँ भाई कल इसके बुज्जी मोबाइल का हमें एक प्रोमो देखने को मिलता है और वैसे ये प्रोमो स्पेशली बुज्जी पे फोकस करता है, पर ध्यान से देखोगे तो बुज्जी के अलावा भी हम लोगों को काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें पता चलती हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए जानते हैं सारी हिडन डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले तो इस प्रोमो की शुरुआत ही होती है बुज्जी के वॉइस ओवर से, और इस वॉइस ओवर से हम लोग को पता चलता है कि ये एक फीमेल होने वाली है जिसकी आवाज दी है कीर्ति सुरेश ने। जहाँ इससे पहले हमें और एक वीडियो में ये बताया गया था कि बुज्जी को कैसे डिस्कवर और बनाया गया है। यहाँ हमें बुज्जी क्या कर सकता है उसके बारे में बताया गया है। बुज्जी एक AI रोबोट है जिसको एक बॉडी देने के लिए भैरवा ने इसे अपने कार में फिट कर दिया, जो कि हम लोग इस सीन में देख सकते हैं कि बुज्जी भैरवा के कार से बाहर आ रहा है। और हम लोग इस सीन में भी देख सकते हैं, अगर तुम लोग भैरवा के बैकग्राउंड में फोकस करो, थोड़ा सा ब्लर है लेकिन अगर तुम लोग फोकस करो तो तुम लोग उसके कार को देख सकते हो और उसके कार में बुज्जी को कनेक्टेड देख सकते हो। जी यहाँ पे सिर्फ एक AI से बहुत ज्यादा लग रहा है। तुम लोग ध्यान दे के देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि इसके दो मोड्स है। पहला तो जब ये नॉर्मल होती है उसकी आंखें ब्लू कलर में ग्लो करती हैं। दूसरा जब वो गुस्से में होती है या फिर नेगेटिव सोचती है तब उसकी आंखें रेड कलर में ग्लो करती हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जब ये इस बंदे को स्कैन करती है तो इसकी आंखें ब्लू कलर में ग्लो कर रही होती हैं, पर जब वो भैरवा को बताती है कि इसकी बाउंड्री मिलने की चांसेस सिर्फ 0.18% ही है, तब उस टाइम इसकी आंखें रेड कलर में ग्लो कर रही होती है। या फिर यहाँ पे और एक चीज हो सकती है कि ब्लू कलर बुज्जी के नॉर्मल मोड को दिखाती हो और जब वो अपने फुल पावर में जाती हो तब तो उसकी आंखें रेड कलर में ग्लो करती हो। इन दोनों में से कौन सी थ्योरी तुम लोग को ज्यादा सेंस बना रही है कमेंट्स में जरूर बताना। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग यहाँ पे कैसेट प्लेयर को देख सकते हैं। कैसेट प्लेयर क्या कर रहा है यहाँ पे? अब इस वर्ल्ड में जहाँ सब कुछ इतना एडवांस है वहाँ पे कैसेट प्लेयर क्या कर रहा होगा? तो देखो, हो सकता है कि जो भैरवा का कैरेक्टर है वो एक बाउंटी हंटर हो या फिर एक भंगार वाला हो। अब यहाँ पे दुनिया काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी है, तो हो सकता है कि भैरवा कबाड़ में जो कुछ भी मिलता हो, तो यहाँ पे दुनिया काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी है, तो हो सकता है कि भैरवा को जो कुछ भी भंगार में मिलता हो उसको अपने पास लाके उनको यूजफुल बनाने की ट्राई करता होगा। एंड जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि भैरवा का जो बुज्जी मोबाइल है वो भी पूरी तरीके से स्क्रैप से ही बना होगा एंड उसने काफी सारे जुगाड़ लगा के इसको बनाया होगा। और अगर तुम लोगों ने इसके फ्रॉम द स्क्रैच के एपिसोड्स को देखा है जो कि इसी के यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, तो तुम लोग को पता होगा कि बुज्जी को कैसे बनाया गया है। इसको भी पहले भैरवा एक कबाड़ से ही उठा के लाता है जिसकी सिर्फ बॉडी ही होती है एंड उसके बाद ये बुज्जी को अपने कार में फिट करता है ताकि उसको एक प्रॉपर बॉडी मिल सके। नंबर 4, इसके बाद हम लोग को इसके वर्ल्ड के थोड़ा बहुत सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे इसकी दुनिया पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है और कोई भी थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो पता चलेगा कि पानी बहुत ही ज्यादा कम बचा है या फिर बचा ही नहीं है, इसलिए हम लोग को पूरा इतना ज्यादा रेगिस्तान ही दिख रहा है। ये सारे कंडीशंस आसपास के एनवायरनमेंट को देख के आराम से कोई भी बता सकता है। अगर यहाँ पे तुम लोग ध्यान से देखोगे तो तुम लोग को एक एस्ट्रोनॉट दिखेगा, वो भी उल्टा, पर मैं तुम लोग के लिए सीधा कर देता हूँ। अब यहाँ पे सवाल आता है कि ये एस्ट्रोनॉट कौन है, और अगर तुम लोगों ने इससे पहले वाला ट्रेलर देखा है तो तुम लोग को पता होगा कि जो विलन वाले साइड है, आई होप कि वो विलन वाले साइड ही हो, तो उनका जो हैंड साइन है और इस एस्ट्रोनॉट का जो हैंड साइन है वो काफी ज्यादा मैच करता है। तो हो सकता है कि ये जो एस्ट्रोनॉट है ये वो पहला आदमी होगा जिसने डिस्कवर किया होगा कि स्पेस ट्रेवल कैसे करते हैं एंड इसके डिस्कवर करने के बाद ही लोग अलग अलग प्लैनेट्स में जा पाते हैं, उनको कॉन्कर करते हैं। तो इसीलिए ये आदमी यहाँ पे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर ये एस्ट्रोनॉट नहीं होता तो यहाँ के लोगों को पता ही नहीं चलता कि स्पेस ट्रेवल नाम की भी कोई चीज होती है। नंबर 6, अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पता चलेगा बुज्जी जो है वो एक 3 व्हीलर गाड़ी है। इसको हम लोग कार नहीं बोल सकते, इसको हम लोग ऑटो बोलने वाले हैं, क्योंकि ऑटो 3 व्हीलर होती है। सो बुज्जी इज ऑटो, नॉट अ कार। जहाँ इसके आगे के दोनों व्हील्स पूरे मैग्नेटिक हैं, पर इसके पीछे का जो चक्का है वो नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब वैसे वाला नॉर्मल नहीं, नॉर्मल है मतलब कुछ गोल चक्का सा लगा हुआ है, जो कि अगेन कोई दूसरा ही मटेरियल होगा, क्योंकि एक नॉर्मल टायर के बारे में सोचने जाओगे तो डिस्टोपियन वर्ल्ड और एक नॉर्मल टायर आपस में मेल नहीं खाते। जहाँ पे हम लोग इसके ओरिजिनल पिक देख सकते हैं जहाँ पे मेकर्स ने इसे एक चलता फिरता कार बनाया है एंड सूत्रों के माने तो इसको बनाने में 7 करोड़ रुपए लगे हैं, विच इज वेरी इम्प्रेसिव। क्योंकि भाई मेकर्स क्या करते हैं कि एक डेमो मॉडल बनाते हैं एंड उसी पे VFX CGI यूज करके उसको मूवी में दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पे मेकर्स ने सोचा कि लेट्स गो बियॉन्ड और उन्होंने एक
चलता फिरता कार बना दिया, जो कि प्रभास उसको चला के एंट्री भी मारते हैं, जिसको अगर तुम लोग देखोगे तो उसके टायर्स तुम लोग को मूवी में जो टायर्स दिख रहे हैं उससे अलग दिखेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो एक फ्रिक्शनल वर्ल्ड है और रियल लाइफ में वैसे टायर्स अभी तक बने नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल से टायर्स ही देखने को मिलता है, लेकिन भाई उन्होंने रियल लाइफ बुज्जी कार बना दी, उसके लिए तो सैल्यूट है। इसी के साथ हम लोग अपने 7वें डिटेल की बात करें तो तुम लोगों को बुज्जी के डिजाइन एक फ्रॉक जैसा नहीं लगता, मतलब काफी लोगों को एक डॉग जैसा भी लग सकता है, लेकिन मेरे को ज्यादा फ्रॉक जैसा लग रहा है, क्योंकि देखो बुज्जी जब जंप करता है तो उसकी जो फिगर है एक फ्रॉक जैसी लगी मेरे को। जो जंप करने का तरीका है कि दोनों फ्रंट व्हील्स अप एंड पीछे वाला व्हील डाउन है, तो मेरे को एक फ्रॉक जैसा वो सिंबलाइज होते हुए दिखा। बाकी तुम लोग को क्या लगता है, किससे इंस्पिरेशन लेके इस कार को बनाया गया होगा? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नंबर 8, यहाँ पे जब बुज्जी जंप करती है तो उसका जो मेन बॉडी होता है वो उल्टा होता है। आई मीन जो मेन बॉडी होता है जहाँ पे भैरवा बैठा होता है, अगर तुम लोग फोकस और जूम करोगे तो तुम लोग को दिखेगा कि भैरवा उल्टा है, जो कि हम लोग इस सीन में भी देख सकते हैं जब वो बुज्जी से बात कर रहा होता है। इसको इतनी साफ तरीके से एडिट किया गया है कि तुम लोग अगर ब्लिंक भी करोगे तो ये डिटेल तुम लोग से मिस हो जाएगी। इस चीज से हम लोग को ये भी पता चलता है कि बुज्जी जो है काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होने वाली है एंड कोई भी कंडीशन को सर्वाइव कर सकती है। नंबर 9, यहाँ पे प्रभास के सूट के बारे में भी बात कर लेते हैं कि कैसे वो कहीं काफी ज्यादा बल्कि लग रहा है तो काफी ज्यादा थिन लग रहा है, कभी हाफ स्लीव दिख रहा है तो कभी फुल स्लीव दिख रहा है। तो यहाँ पे काफी लोगों का मानना है कि हो सकता है कि प्रभास के पास मल्टीपर्पज सूट्स हो, लाइक हर एक कंडीशन के लिए अलग अलग सूट। लेकिन यहाँ पे मेरा मानना है कि प्रभास के पास एक ही सूट है जो कि डिटैचेबल है एंड वो मल्टी फंक्शनल है, जस्ट लाइक आयरन मैन का हल्क बस्टर सूट। जब भी किसी पार्ट की जरूरत होती है वो पार्ट अटैच हो जाता है एंड जब जरूरत नहीं होती वो पार्ट डिटैच हो जाता है। इसलिए हम लोग कोई सीन में भैरवा को काफी ज्यादा बल्कि देखते हैं, जब उसको पावर की जरूरत होती है तो उसका पावर सूट पावर जनरेट करने के लिए बल्कि हो जाता है एंड जब उसको पावर की जरूरत नहीं होती है तो वो काफी ज्यादा थिन हो जाता है। जब उसको पावरफुल आर्म्स की जरूरत होती है तो उसके आर्म्स निकल आते हैं सूट के, और जब उसको आर्म्स की जरूरत नहीं होती है तो उसके आर्म्स नहीं होते हैं। बाकी ये लास्ट वाला सीन किस लिए था आई डोंट नो, मेरे को देख के थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन मजा आया भाई, ठीक है। इस 57 सेकंड्स की इंट्रोडक्शन टीजर में बहुत कुछ देखने को था एंड हो सकता है मेरे से बहुत कुछ मिस भी हो गया हो। अगर ऐसा कुछ है तो मेरे को कमेंट्स में जरूर बता देना, और तुम लोग को ये डिटेल्स कैसी लगी मुझे जरूर बताना। एक चीज बोलना चाहूंगा कि कल की 2898 AD के मेकर्स काफी ज्यादा सीरियस हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर एंड कुछ ही दिनों में इसके एक प्रीक्वल भी आने वाला है जिसमें हम लोग इसके वर्ल्ड के बारे में पता चलेगा, भैरवा के बारे में पता चलेगा, बुज्जी के बारे में पता चलेगा। तो जब वो आएगा तब हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ तुम लोग से किसी और दिन किसी और वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।